हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। मैं स्वप्निल आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट है पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में समझ लेते हैं। इर्रेशनल नंबर्स होता क्या है। मान लो इर्रेशनल नंबर्स, जो नंबर रैशनल नहीं है वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। सिंपल और इजी डेफिनेशन तो यही है। पर फिर भी इसे अगर थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन से देखा जाए, द डेसिमल, लिखिए, द डेसिमल फॉर्म ऑफ irrational numbers is non terminating non recursive, non terminating and non recurring। नॉन टर्मिनेटिंग यानी नॉन रिकरिंग, इसका मतलब क्या होता है। मान लो कुछ ऐसा नंबर है 0482819 7, मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक है ना। रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बार लगा देते हैं। मान लो अगर ये रिपीट हो रहा है तो बार लगा देंगे, एक ही नंबर रिपीट होता है तो डॉट लगा देते हैं। तो ये जो है ना नंबर, ऐसे नंबर जो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और जिसका एंड भी नहीं है, तो ऐसे नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। मान लो पाई, बहुत बार आपने सुना होगा पाई क्या होता है। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर आप इसे डिवाइड करने बैठोगे तो ये बड़े ही लंबी वैल्यू देगी, यानी खत्म ही नहीं होती है, इनफाइनाइट तक जाता है। फिर भी इसका ना ही कोई रिपीट होता है नंबर और ना ही कहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। हमें इस चैप्टर में इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना ये सीखना है। क्या सीखना है कि इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट किस तरह किया जाता है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हमें इर्रेशनल नंबर्स के। ठीक है। जब जाना होगा हम तब जाएंगे, अभी सिर्फ हम सिलेबस पर ही फोकस करते हैं। मान लो √2, एग्जाम्पल के लिए √2 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है। ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर जिसका एंड नहीं होता है। 2⁻1/2 अप्रोक्सीमेटली 1.73 लिखते हैं, पर ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। अब हमें रिप्रेजेंट करना है इसे नंबर लाइन पे। तो हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले हमें नंबर लाइन चाहिए। मान लो ये रही हमारी नंबर लाइन। ठीक है। 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2। अब √2 कब आएगा, देखिए। अगर मैं इस 0 को यहाँ पे ओ नाम दे देता हूँ और ये इस 1 पॉइंट पे नाम देता हूँ ए, तो मैं यहाँ से एक बात लिख सकता हूँ कि लेंथ ओ ए जो है ना, उसका वैल्यू है 1 यूनिट, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यानी 0 से लेके ए तक कितना डिस्टेंस है, 1। और अगर मैं इस 1 पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरह, ठीक है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी मैंने, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ पी, मान लो, और जिसकी वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना वो भी 1 ही होगा। ठीक है ना। यानी लेंथ ए पी कितना होगा भाई, 1 यूनिट ही होगा। फिर से एक बार देखते हैं, ओ से लेके ए तक ये डिस्टेंस जो है वो भी 1 है, और ये डिस्टेंस जो है ये भी कितना है, 1 ही है। आया समझ। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अब 1 ही क्यों लिया, देखिए हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है। अब देखो मैं यहाँ से अगर मैं ये ओ पी लाइन ज्वाइन कर देता हूँ, मान लो ये पी से शुरू होके ओ तक जाने वाली लाइन मान लेता हूँ, तो ये जो लाइन होगी ना, अब ये रहा पाइथागोरस थ्योरम। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया 90 डिग्री,
ये ओ ए पी ओ, तो ट्रायंगल कौन सा तैयार हो गया है, पी ओ ए। ये कैसा ट्रायंगल है, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं सब लोग। राइट एंगल ट्रायंगल यानी जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसे 90 डिग्री कहा जाता है। 90 डिग्री के अपोजिट जो लाइन होती है ओपी, इसे कहते हैं हम हाइपोटेनियस। तो जो लाइन ओपी होगी वो क्या है, हाइपोटेनियस। क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो अगर मैं हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करूं तो क्या होगा, हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू साइड का स्क्वायर, जो दोनों साइड से बची हुई उन साइड का स्क्वायर। अब ओपी हमने 1 लिया तो 1 का स्क्वायर भाई साहब 1, एपी भी हमने 1 लिया तो 1 का स्क्वायर भी 1, ओपी स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का भी स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस 1 हो गए 2, ओपी स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो ये आ जाएगा √2। ओपी की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। यहाँ तक समझ आ रहा है, यानी ओ से लेके पी तक √2 आ गई। अब अगर मैं मान लो कंपास लेता हूँ, क्या लेते हैं हम, कंपास लेते हैं, ओ पर रखेंगे यानी 0 पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे पी पर, तो ये जो लाइन है यानी इतना जो डिस्टेंस है वो √2 इतना ही डिस्टेंस है। सही बात है, √2 की इतना ही डिस्टेंस है ना, कि ज़्यादा है, नहीं ना। यहाँ से यहाँ तक हमने फाइंड किया ओपी √2, तो डिवाइडर जब हम कंपास पे 0 पर पॉइंट रखेंगे यानी जो मेटल टिप होती है वो 0 पर रखेंगे और पेंसिल टिप रखेंगे पी पर, तो ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, √2 ही होगा। अब हमें क्या करना है, बस इसे ना कम या ज़्यादा करते हुए इस नंबर लाइन पर लाना है थोड़ा सा नीचे, और यहाँ से एक कट करवा देना है इस तरह। ठीक है, तो ये जो 0 से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे मान लेते हम नाम देते क्यू, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √2, और यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसे नाम दे दे हम √2, क्योंकि वही वहाँ पे पॉइंट हो जाएगा √2। इतना इजी और सिंपल है, समझ आ रहा है। और सेम डिस्टेंस पर यहाँ जितना ये डिस्टेंस है ना, अगर स्केल पर मैं यहाँ से 0 से लेके माइनस अगर डिस्टेंस लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा -√2। ठीक है, यहाँ पे इतना इजी और सिंपल है। ठीक है, अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस सेट 1.4। तो हमें ये कंप्लीट करना है। अब हमें क्या करना है, √2 ऑलरेडी गिवन है, देखो यहाँ पे √2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, √3 फाइंड करना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है पर फिर भी हम अच्छे से समझ आए यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे 0 उसे ओ नाम दिया, -1 यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी हमें √2 गिवन है, √2 क्या है, हमें ऑलरेडी गिवन है जिसका नाम है क्यू। ठीक है, और हमें √3 फाइंड करना है। सो यहाँ से क्यू से लेके मैं ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, मैंने क्या किया देखो, ओ क्यू, ओ से लेके क्यू तक मुझे मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, √2 ऑलरेडी है। मैंने क्या किया, क्यू से लेके आर तक 1 लिया, क्यू से लेके आर तक कहाँ है क्यू, क्यू कहाँ है, क्यू से लेके यहाँ तक मान लो यहाँ तक आर। ठीक है, कितना है ये डिस्टेंस, थोड़ा छोटा कर देते। ठीक है, मान लो यहाँ तक कितना डिस्टेंस है ये आर, ये कितना है 1 डिस्टेंस है, देखो क्यू से लेकर आर 1 है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, उससे पहले यहाँ से यहाँ तक लाइन ज्वाइन कर लो, ओ से लेके आर तक। अब हो गया पाइथागोरस थ्योरम, देखो यहाँ पे 90 डिग्री, अब हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये है ना, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको फिल करना है √2 का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 1, सो 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होगा 2, 1 का स्क्वायर होगा 1, तो आ जाएगा 3, फिर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आ जाएगा √3।
करके देखते हैं यहाँ पे ओ क्यू कितना है, √2 का स्क्वायर, √2 इसका स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, 2 + 1 3 ओ आर स्क्वायर, ओ आर आएगा √3। ठीक है, सही है, यहाँ पे देखो हमें सही मिल रहा है। तो ये तो हो गया √3। अब मुझे प्लॉट करना है √3। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कंपास लूँगा, ले लिया कंपास, 0 पे रखना है और टिप रखना है आर पे। तो ये डिस्टेंस √3 के बराबर है, बराबर √3 के बराबर है। और यहाँ से एक कट कर रहा है, मार दिया कट। अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे नया पॉइंट आएगा, इसे हम सी नाम दे देते हैं, सी, ये हो जाएगा √3। इतना इजी और सिंपल है, समझ आ रहा है। तो ये जो हो गया, हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया कि यहाँ पे भाई √3 आता है, इतना इजी। अब देखिए, अब हमें √5 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेंगे नंबर लाइन, ठीक है, 0 फिर 1 2, यहाँ पे -1 -2। अब √5 कब मिलेगा, जब तो थोड़ा यहाँ पे लंबा कर लेते। ओके, सो 0 + 1 2, अब ये बढ़ता जाएगा और उसी तरह यहाँ पर भी इधर बढ़ता ही जाएगा। सो √5 कब आएगा, अब देखो, जब मैं 2² + 2² करता हूँ। सो 2² + 1² करता हूँ, ठीक है, यानी 2² + 1² करता हूँ, तो ये आ जाएगा 4 + 1, ये आ जाएगा 5। और अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट, तो तब √5 मिलेगा। ये हमने किया रफ। तो हमें क्या करना है, 0 से लेके 2 तक, ये तो हो गया डिस्टेंस 2। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90। और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट तक, अगर मैं इसे 1 यूनिट मान लेता हूँ, ठीक है, इसे नाम देते O, इसे नाम देते P और इसे नाम देते Q। इस पॉइंट पर ये रहा 1, और यहाँ से हम लाइन खींचते हैं, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। या OP की वैल्यू है कितनी, 2, PQ कितना है, 1 लिया है हमने, और OQ कितना होगा हमें फाइंड करना होगा, जो कि होगा हाइपोटेनियस। तो OQ का स्क्वायर, यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम, OQ² इज इक्वल टू होगा OP² + PQ²। OP² कितना है 2, 2 का स्क्वायर, OQ कितना है 1, सो 1 का स्क्वायर, तो आएगा 4 + 1, यानी आएगा 5। तो OQ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा √5, यानी यहाँ पे आगे वैल्यू हमारी √5। अब हमें क्या करना है, कंपास लेना है, O पर रखना है, यहाँ से डिस्टेंस लेना है Q तक, जो कि √2 की इतना, आई मीन √5 की इतना होगा, ठीक है, कितना होगा, √5 की इतना होगा। और फिर यहाँ पर कट करना होगा, सो ये कर दिया हमने कट, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये था P, और ये जो C पॉइंट होगा, ये होगा हमारा √5। देखिए, हमने नंबर लाइन पे √5 दिखा दिया। कितना इजी था, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना था और इजीली हो जाता।
अब हमें क्या करना है, √7 फाइंड करना है। सो √7 को कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो इसी डायग्राम को यूज करेंगे। ठीक है, इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। इसी डायग्राम को कॉपी करना है। तो √7 के लिए सबसे पहले √6 फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, यहाँ पे √5 पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ सीधी, ठीक है, कुछ इस तरह। ओके, तो ये हो जाएगा 90। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, ये तो हो गया हमारा, पता चल गया हमें √5 होता है ना। ठीक है, क्योंकि रेडियस तो सेम है, आर्क जब हम कर रहे हैं तो आर्क कंपास को चेंज ही नहीं कर रहे, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जितना होगा सिमिलर √5 से लेकर 0 तक उतना ही होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया √5। अगर मैं यहाँ पर एक कट करूँ, इसे नाम दे देता हूँ ए। सो AC कितना हो गया, 1। ठीक है ना, और फिर O से लेके ए तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ट्रायंगल OAC, यहाँ से लेंथ OC है √5, लेंथ CA है 1, और लेंथ OA हमें फाइंड करना है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर इज प्लस CA स्क्वायर। सो OC स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर OA स्क्वायर, तो जाएगा 5 + 1 जो कि होगा 6। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो OA आ जाएगा √6। कितना इजी है, तो ये जो OA है ना वो आ गया √6। अब कंपास लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे टिप रखो और O तक, तो कितना डिस्टेंस हो गया, √6 हो गया। अब हमें इसे हिलाना नहीं है, सीधा नीचे लेके आना है और आर्क ड्रॉ करना है। तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, यानी ये जो पॉइंट है नया 6 पॉइंट C, ये तो C था। ओके, ये जो नया पॉइंट है मान लो D, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा √6। कितना आ जाएगा, √6। अब हमें √6 पता चल गया, पर हमें वो क्वेश्चन में तो √7 पता करना है। तो फिर से एक बार यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है, यहाँ ये भी हो जाएगा फिर 90। इसे नाम दे देते हैं हम x। O से लेके फिर से एक x तक लाइन खींचेंगे, तो ये भी ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल हो गया, OXD, ठीक है ना, OXD। तो यहाँ से लेंथ OD होता है √6, लेंथ XD होता है 1, ठीक है, ये भी 1 है, और लेंथ OX जो हमें फाइंड करना है, जो कि होगा हाइपोटेन्यूस, तो OX स्क्वायर इज इक्वल्स टू XD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। सो XD स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 + 6। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा √7। देखो मिल गया √7। OX कितना हो गया, √7 हो गया। बस अब क्या करना है, कंपास लेना है, O पर रखना है, यहाँ से सीधा लिखेंगे X पर जो कि है √7, नहीं हिलाएंगे नहीं, नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे पॉइंट कट कर रहा है उसे एक नाम दे देंगे हम Y, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा √7। देखो कितना इजी और सिंपल था, बड़ा इजी और सिंपल था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी देख सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं 101% आपको सोल्यूशन भेजूंगा। और कोई भी क्यूरीज होते हैं वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर को शुरुआत करेंगे, यानी नेक्स्ट चैप्टर को शुरुआत करेंगे जल्द ही।
यानी नेक्स्ट लेक्चर में ही सेकंड चैप्टर चालू हो जाएगा, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, बड़ी अच्छे से और सुंदर तरीके से पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे डियर।